Hello everyone, my dear students. How are you all? Today we are discussing about chapter 1 class 8 need for the constitution and law. Need for the law and the constitution. होता क्या है बेटा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इस बात को अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये समझा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, अगर कोई संविधान ही नहीं होगा या कोई किसी तरह की बाउंडेशन ही नहीं होगी सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी सिर्फ एक जंगल ही होगी या जंगल के जैसे होगी कि उस जंगल में वही व्यक्ति जिंदा रह पाएगा जो ताकतवर होगा या फिर बहुत ज्यादा दमदार होगा, जिसका रौब होगा, रुतबा होगा। ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर लेक्चर 2 क्लास 8 जो है हमारा द नीड फॉर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या यूं कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डाउरी। डाउरी मीन्स दहेज। आप सभी, हम शादियों में, पार्टियों में खूब जाते हैं। वहां पर बेटा अच्छे अच्छे खाने होते हैं, बहुत अच्छे आइटम्स होते हैं देखने के लिए, खाने के। ठीक है, उसके अंदर में बहुत से कलाकार होते हैं जो हमें मनोरंजन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा होता क्या है? होता ये है कि बेटा जो लड़की है आज हमारी सोसाइटी के अंदर में, जो लड़की है वो परेशान है, उसके घर वाले परेशान है। किस चीज को लेकर के? डाउरी को लेकर के, मीन्स दहेज को लेकर के। और ये दहेज एक आज हमारे समाज में एक प्रेस्टीज का इशू बन चुका है। जब कोई चीज हमारे समाज में हमारी इज्जत का सवाल बन जाए, हमारी प्रेस्टीज का इशू बन जाए, और उस प्रेस्टीज को पाने के लिए हमेशा लोग बाग उस हद तक जाते हैं जहां तक उनको नहीं जाना चाहिए, और वो क्राइम तक कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की ये सोच होती है कि अगर उसे एक अच्छा दहेज मिलेगा, अगर उसे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे उसकी शादी के अंदर में, दुल्हन की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, तो वो एक तरह से उस सोसाइटी के अंदर में अपनी रेपुटेशन बढ़ा लेगा। और इसी चिंता की वजह से या इसी इन्फ्लुएंस की वजह से लड़की वाले भी सेम यही सोचते हैं कि अगर हमने दहेज नहीं दिया, अगर हमने किसी प्रकार का अच्छा अरेंजमेंट नहीं किया, तो होता क्या है? तो वही होता ये है कि उस लड़की के ऊपर में एक अलग से इकोनॉमिक प्रेशर आ जाता है, सोशल प्रेशर आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर में। और किनकी तरफ से? लड़के वालों की तरफ से। और लड़के वाले क्या करते हैं? कई बार उस लड़की को गिफ्ट्स के लिए, जिसको हम दहेज बोलते हैं, उनके लिए मार भी डालते हैं। ठीक है, और वही डिस्कशन होता क्या है बेटा कि डोरी एक ऐसी प्रिजुडाइज थॉट बन चुकी है। एक प्रिजुडाइज थॉट मतलब होती है कि एक ऐसे सोच, ऐसे विचार जो बहुत पहले ही लिए जा चुके हैं। और वो क्या लिए जा चुके हैं कि लड़की की शादी होगी तो हमें कुछ गिफ्ट देने होंगे, हमें कुछ पैसा देना होगा, हमें बहुत सारी बहुमूल्य चीजें देनी होंगी। और इन्हीं सभी चीजों को नाम क्या कहा गया? डाउरी। लोग आम भाषा में इसे बोल देते हैं कन्यादान। भाई हम तो कन्या के लिए दान दे रहे हैं, कन्या को दान दे रहे हैं। बट लेकिन इस दान के चक्कर में बेटा कई माँ बाप, गरीब माँ बाप अपनी बेटी को खो बैठते हैं। कई लालची लोग अच्छी डोरी के लालच में या अच्छी गिफ्ट के चाहत में वो क्या कर देते हैं, क्या तो उस ब्राइड को मार देंगे या फिर उसको जला देंगे या फिर उसको किसी न प्रकार से डाइवोर्स या वगैरह कुछ ना कुछ क्राइम कर बैठते हैं। और तो बेटा इसी वजह से, इन्हीं सोच की वजह से जो समाज के अंदर में हमारे अलग अलग सोच बैठ चुकी है, प्रीजुडाइज थॉट आ चुकी है। ठीक है, इन्हीं थॉट हमें क्या करने को मजबूर करता है? क्राइम करने को मजबूर करता है। और उस क्राइम
से हमें बचाता कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बेटा जब तक ऐसे प्रोविजन नहीं होंगे, हार्ड प्रोविजन नहीं होंगे, जब तक कि हम डाउरी जैसे बहुत शर्मनाक जो केस आते हैं हमारे पास में, हम उनसे खत्म निपटारा नहीं कर सकते। तो चलिए बेटा हम एक बार डिस्कस करते हैं इसी डाउरी सिस्टम के ऊपर में। आज हमारा होने वाला है लेक्चर 2 क्लास 8 द नीड फॉर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए होता क्या है बेटा, डाउरी डाउरी होती क्या है? डाउरी कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ मनी एज गिफ्ट। डाउरी एक तरह से गिफ्ट की तरह कि भाई हम तो गिफ्ट मानते हैं, उसको क्या मानते हैं? गिफ्ट मानते हैं। डाउरी कॉम्प्राइजेस ऑफ मनी, कि वो मनी भी हो सकती है या फिर गिफ्ट भी हो सकते हैं। जैसे गिफ्ट के अंदर में कार दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, बाइक दे दी, या अगर कोई अलग चीज गिफ्ट दे दी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, बेड, और भी कई तरह के सामान होते हैं, वो सारे सारे किस में आते हैं? डाउरी में आते हैं। एंड प्रॉपर्टी, और समटाइम कि ग्रूम्स को ब्राइडल ग्रुप की तरफ से, ब्राइड की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से प्रॉपर्टी भी दी जाती है, घर मकान जमीन भी दी जाती है। और ये सब किस लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस्टीज इशू के कारण, अपनी इज्जत के कारण। लड़की वालों को डर ये होता है कि कहीं लड़की को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लड़कों वालों को ये दबाव होता है कि अगर हमें अच्छा दहेज नहीं मिला तो हमारी समाज के अंदर में बहुत ज्यादा, सोसाइटी के अंदर में नाक कट जाएगी। और इसी दबाव के कारण वो क्राइम कमिट करते हैं, और ये क्राइम आगे जाकर के बहुत भयानक रूप भी ले लेता है। प्रॉपर्टी गिवन बाय द ब्राइड्स फैमिली के थ्रू क्या दी जाती है? प्रॉपर्टी भी दी जाती है, गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, उनको पैसे भी दिए जाते हैं, और बहुत सारे दान दहेज, गहने, ज्वेलरी, ये सब ब्राइड्स की तरफ से ग्रूम को दिए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम डाउरी बोलते हैं। ठीक है, फैमिली टू द ग्रूम एंड ड्यूरिंग द मैरिज के दौरान दी जाती है वो। ठीक है, इंडियन ग्रूम्स हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन। जो इंडियन ग्रूम्स हैं, ग्रूम्स मींस दूल्हे, लड़के जो सज धज करके लड़की के घर पे जाते हैं, वो इस बात को सोच के जाते हैं कि हमें अब अच्छे गिफ्ट मिलने वाले हैं, हमें कुछ अच्छे महंगे सामान मिलने वाले हैं। जबकि वो प्रेशर होते हैं, उनके ऊपर में सोशल प्रेशर होता है, या वो सोचते हैं कि हमें नहीं मिला तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और अगर उनको कहीं गलती से वो नहीं भी मिल पाता, या उनकी सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं हो पाती, तो वो क्या करते हैं? घर पे आने के बाद में उस गर्ल के साथ में एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करते हैं, डे बाय डे। आफ्टर डेथ क्या होता है कि या तो वो लड़की खुद सुसाइड कमिट कर जाती है, या फिर उसको मार दिया जाता है, बिकॉज ऑफ द डाउरी, बिकॉज ऑफ द गिफ्ट, बिकॉज ऑफ कि जो उनकी सोच है कि उनको बहुत सारा सम्मान मिले। ठीक है, हैव द लॉन्ग ट्रेडिशन, इंडियन ग्रूम्स हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन। ये हमारा बहुत पुराना ट्रेडिशन है, परंपरागत तरीका है कि लड़की जब विदा होगी तो हम उसको उनके साथ में कुछ दहेज देंगे, कुछ पैसा देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, ऑफ द डिमांडिंग डाउरी, कि वो डाउरी दी जाती है। ठीक है, इंडियन ग्रूम्स की जो लड़के हैं उनके पास में बहुत लॉन्ग ट्रेडिशन होता है किस चीज का? कि उनको दहेज मिले, पैसा मिले, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांडिंग डाउरी। इन मैनी केसेस दिस कस्टम, और कई तरह की बातों में होता क्या है? दिस कस्टम, इस परंपरा ने becomes a tool of exploitation, और ये क्या बन जाता है? टूल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करने का एक हथियार बन जाता है। मींस आप कहेंगे कि सर एक्सप्लॉइटेशन, टूल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है डाउरी इज ए टूल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। डाउरी एक हथियार है किसी चीज को एक्सप्लॉइटेशन करने का, कि अगर हमें ये नहीं मिला तो हम चले जाएंगे, हमें ये चीज नहीं मिली तो हम शादी नहीं करेंगे, अगर हमें ये चीज नहीं मिली तो हम छोड़ देंगे, लड़की को छोड़ देंगे, हमें ये चीज नहीं मिली तो हम उसको मारेंगे। तो बहुत से तरीके होते हैं बेटा उसको एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए। और एट द एंड लड़की का फादर क्या करते हैं, लड़की वाले क्या करते हैं? वो उस डर से कि
उस लड़की को, जो ब्राइडल को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं, और दैट इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसकी तरफ से, ग्रूम की तरफ से, लड़के की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ग्रूम फैमिली की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं हम, ऑफ द बिसाइड्स ऑफ फैमिली ऑफ ग्रूम की तरफ से, एंड हिज फैमिली, और उसके फैमिली मेंबर्स की तरफ से। व्हेन अ ब्राइड और her family refused to satisfy unnecessary demands of her husband and his in-laws, कि जब when a bride, जब कोई लड़की, जब कोई दुल्हन, एंड हर फैमिली, और उसकी परिवार रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, रिफ्यूज टू सेटिस्फाई, उनको संतुष्ट करने के लिए, किनको, लड़के वालों को संतुष्ट करने से मना कर देती कि हम ये पैसा नहीं दे सकते, हम ये आपको कार, ये मोटरसाइकिल हम आपको नहीं दे सकते, या हम आपको ये वाली ज्वेलरी नहीं दे सकते। तो सेटिस्फाई अननेसेसरी डिमांड्स बेटा वो होती हैं कि जब किसी लड़की के फादर की या उसकी फैमिली की वो हैसियत ही नहीं है, वो उनका इतना ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है कि वो इतनी महंगी चीज दे सके, तो वो क्या कहते हैं, वो अननेसेसरी डिमांड करते हैं कि आप ये दे दो, आप ये दे दो, ये दे दो। तो वो अननेसेसरी डिमांड्स होती हैं ऑफ हर हस्बैंड, जो उसकी लड़की की तरफ से, एंड इन लॉज, उनकी रिश्तेदारों की तरफ से, फॉर डॉरी, दहेज के लिए, सी इज सब्जुकेटेड टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट, उनके साथ में, उस लड़की के साथ में क्या किया जाता है बेटा, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत गलत तरीके से, अमानवीय, जो इंसान से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, उसके साथ में वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे कि बेटा अगर आप अखबार की रिपोर्ट पढ़ें और टीवी न्यूज देखें, या अगर कई पुराने से जो बैकग्राउंड इलाके हैं, जैसे बहुत पुराने, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान और सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, कि कुछ भी, वैसे तो बेटा ऑल ओवर है, लेकिन कुछ अगर आप अखबारों की रिपोर्ट्स उठा के देखें तो आपको बताएंगे कि कहीं लड़की को जला दी गई, कहीं लड़की को मार दी गई, कहीं लड़की को, यहाँ तक की खबर यहाँ तक आती है कि उस लड़की को दहेज की लालच में या तो उसको मार दिया जाता है, या फिर उसको कहीं बेच भी दिया जाता है, उसको कहीं और भेज दिया जाता है, ताकि पता भी नहीं चल पाता। और होता क्या है, लास्ट में जाकर के बेटा वो लोग क्राइम को कॉमिट करते हैं, एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट, और उनको या तो फिर उसके घर के अंदर में क्या किया जाता है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, कई बार खाना भी नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं इनह्यूमन ट्रीटमेंट, क्योंकि उस लड़की ने उनकी जो अननेसेसरी डिमांड्स थी वो पूरी नहीं कर पाई। इन एक्सट्रीम केस, और कभी कभी क्या होता है, इन एक्सट्रीम केस दिस लीड टू सुसाइड और मर्डर द ब्राइड, क्या तो वो लड़की तंग आकर के क्या करती है, वो सुसाइड कमिट कर लेती है, कि वो तंग आ जाती है कि भाई उसकी फैमिली पैसा दे नहीं पाएगी, और वो यहाँ पर रह भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसके साथ में एक्सप्लॉइट हो रहा होता है उस टाइम में। तो वो क्या करती है कि अपने फैमिली के ऊपर भी दबाव ना बने, और यहाँ पर वो शांति से भी हो जाए, तो वो क्या करती है, वो अननेसेसरी और अनवांटेड जो उसको नहीं करना चाहिए, वो लड़की कई बार क्या हो जाती है, वो सुसाइड भी कर लेती है, अपनी आत्महत्या खुद भी कर लेती है। और अगर वो खुद भी नहीं करती तो होता क्या है बेटा, या फिर उसको मार दिया जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, या फिर उसको घर के अंदर में मार दिया जाता है कि गैस से आग जला करके मार दिया, कि छत में से धक्का डाल दिया, और बेटा रिपोर्ट कुछ और बनती कि भाई ये कपड़े सुखाने गई थी तो गिर गई, ठीक है, किचन में खाना बना रही थी तो सिलेंडर फट गया, ठीक है। तो बेटा बट लेकिन होता क्या है कि अगर असल में देखें, क्या सचमुच में ऐसा होता है, क्योंकि बेटा घर की जो अंदर है, जो घर के अंदर जो हुआ वो उनके फैमिली मेंबर को मालूम होता है कि असल में हुआ क्या था, क्योंकि बेटा कहते हैं कि घर की आग बहुत समझदार होती है, कि बेटी को छोड़ करके बहू को लग जाती है। तो होता क्या है, क्योंकि वो घर की बहू थी, वो घर की बेटी नहीं थी। अगर बेटी होती तो शायद उसको किचन की जो सिलेंडर फटा है, सिलेंडर में आग लगी, उसको नहीं लगती,
बट वो बहू तो और आ जाएगी, क्योंकि वो बहू अगर और आएगी, ब्राइड और होगी तो शादी और होगी और दहेज आएगा। तो इस लालच में या तो लड़की खुद सुसाइड कर लेती है या फिर वो मार दी जाती है। ऑफ द ब्राइड्स बाय देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज मेंबर, या तो उसके हस्बैंड मार देता है या फिर उसकी फैमिली मेंबर मार देते हैं। इन 2011 अलोन 8,168 2011 के अंदर में डाउरी डेथ केसेस वर रिपोर्टेड ऑल अक्रॉस द इंडिया। पूरे भारत से केवल 2011 में 8,168 केसेस रिपोर्टेड हुए। कहां पर? पूरे भारत से, कि कोई लड़की को मार दी गई, किसी को जला दी गई, किसी का मर्डर हो गया, कोई घर से भाग गई, या किसी कोई चोरी हो गई, या किसी का लापता हो गई। तो इस तरह के केसेस रिपोर्टेड हुए पूरे भारत से। और उसका कारण सिर्फ बेटा क्या था? सिर्फ एक कारण था, वो था डाउरी। कि डोरी की लालच में जो उनको शादी तो हो गई, अब उनको वो डिमांड जब पूरी नहीं हो पाती तो उसके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग होता क्या है? द डोरी प्रोहिबिशंस एक्ट 1961। बेटा डोरी के लिए, दहेज के लिए एक कानून बनाया गया 1961। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डिक्लेयर्स द टेकिंग एंड गिविंग डोरी इज अ क्राइम। अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1961 जब डॉरी के केस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, क्राइम की कमिट होने लगा, तो हमारे लॉज, हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या है? द नीड फॉर लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी लॉ के कारण कानून बना 1961। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि बेटा कानून की हमें आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि इस डॉरी सिस्टम को रोकने के लिए, जो डॉरी सिस्टम को रोकने के लिए, डॉरी से होने वाली डेथ को रोकने के लिए, डॉरी से होने वाली एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए एक कानून बना। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डिक्लेयर्स दैट कि ये क्या कानून क्या बोलता है? टेकिंग एंड गिविंग डॉरी इज अ क्राइम। कि अगर आप दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं, वो दोनों ही क्राइम है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्राइम की श्रेणी में आएंगे। कि मींस अगर कोई लड़का दहेज ले रहा है तो वो तो क्राइम कर ही रहा है, लेकिन उससे पहले क्राइम कर रहे हैं जो उसको दहेज दे रहे हैं। ठीक है, लेना और देना ही दोनों गलत है। एनीवन फाउंड गिल्टी, अगर कोई इसके अंदर में दोषी पाया जाए, इफ एनीवन फाउंड गिल्टी, अगर इसके अंदर में कोई दोषी पाया जाए अंडर दिस लॉ, अंडर दिस लॉ मींस इस कानून के तहत, इस कानून के तहत अगर कोई गलती पाया जाए, विल बी प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड विद फाइन, उसको फाइन होगा, जुर्माना लगेगा, वो पनिश होगा, एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड बिटवीन 6 मंथ टू 5 मंथ। बेटा उसको फिर अगर वो कोई इंसान ऐसा पाया जाता है कि उसने डॉरी सिस्टम के अकॉर्डिंग टू एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग उसने कोई क्राइम कमिट किया है, कोई डॉरी से रिलेटेड कोई क्राइम किया है, तो उसको जुर्माने के साथ में 6 से लेकर 8 साल तक की, 5 साल तक, 5 इयर्स तक की, 5 इयर्स तक की, 6 to 5 ईयर मंथ उसको इम्प्रिजमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है। तो इसलिए एक डाउरी इज ए क्राइम, एक क्राइम है, और इस क्राइम से बचने के लिए बेटा हमें कानून की आवश्यकता होती है। ओके, आई डू होप बेटा ये चैप्टर का एक छोटा सा एक पहरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें डाउरी के लिए हमारे पास में क्या क्या कानून है, और उस कानून के अंदर में हमें जरूर उस डाउरी जैसे इविल को खत्म करने के लिए हमें कानून की आवश्यकता क्यों होती है। अगर बेटा कानून ही नहीं होगा तो क्या हम इस तरह के जो क्राइम्स हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम उनको खत्म कर सकते हैं? अगर बेटा ये लॉ ही नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा नीड फॉर लॉ, अगर ये कानून ही नहीं होंगे
तो हम इस तरह के कानून, इस तरह की प्रॉब्लम्स पे, इस तरह के क्राइम्स पे रोक नहीं लगा सकेंगे और लोग बाग बिल्कुल खुले होकर के इस चीज को फेवर करेंगे और गर्ल्स क्या है, हमेशा के लिए वो एक्सप्लॉइट होती रहेंगी। लेकिन आफ्टर दिस लॉ, कानून आने के बाद में क्या है, एवरी गर्ल विल गेट द गुड जस्टिस, ट्रू जस्टिस, उसे जस्टिस मिलेगा, उसे न्याय मिलेगा बाय द लॉ, कानून के अकॉर्डिंग। तो इसलिए बेटा कानून हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी क्राइम से बचने के लिए, किसी भी इविल से बचने के लिए, और इन इविल्स और क्राइम्स के लिए हमें लॉ की आवश्यकता होती है। आई होप कि बेटा ये सेगमेंट, ये चैप्टर का जो हमारा एक छोटा सा एक पैरा था जो डॉरी के ऊपर था, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप वीडियो देखने के बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।